तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस शर्मा के इस पेपर की। ठीक है, तो इसका जो आज सेट है उसका सेट 2 बात करने वाले हैं। इसका बाद आप लोग को जो आने वाला है चैप्टर बाय चैप्टर आने वाला है। अगर सेट 1 नहीं देखे तो जाके देख ले, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में डाल के रखा हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था शीत युद्ध का अंत, जो आपका हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछ लिया जाए तो 1914 से 1918 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो नाटो का जो नेतृत्व कर रहा था कौन सा देश कर रहा था, तो यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कर रहा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। ठीक है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि बनाया था। ठीक है, सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। अगर अमेरिका कौन कौन सा बनाया था, तो अमेरिका नाटो सीटो सेंटो तीन संधि बनाया था। ठीक है, चलिए अगला आपका जो प्रश्न है क्या है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। ठीक है, तो प्रमुख योगदान था तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे 2 दिया हुआ ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो थे। कौन थे, जोसेफ बरोज टिटो थे। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है आपका राइट आंसर वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से शहर में गिराए गए थे, तो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, सोवियत राजनीति प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। आप साम्यवादी भी बोल सकते हैं, समाजवादी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। ठीक है, तो शॉक थेरेपी के मॉडल को कब अपनाया गया था, तो 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। जो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई। देखिए बनाया तो गया था 1961 में, अब गिराया कब गया, तो ठीक है, तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1990 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था, 1990। अगर आप गूगल में सर्च मारते हैं सिर्फ कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो आपको बताएगा 1971 बताएगा। ठीक है, आप मारिए शीत युद्ध में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर आएगा 1990। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 ईस्वी में। ठीक है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में किस देश द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका, कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया। ठीक है, कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इराक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इराक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सदाम हुसैन। सदाम हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। ठीक है, तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जॉर्ज बुश, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है। ठीक है, तो दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है, तो कम्युनिस्ट देशों से है। ठीक है, किससे है, कम्युनिस्ट देशों से। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। ठीक है, तो किन देशों से है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देशों से। किससे है, विकासशील देशों से। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है,
1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ के क्या नाम था? ठीक है, तो स्थापना के टाइम पे यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्या नाम था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? माओ किस देश का शासक था? ठीक है, माओ से ही पता चल रहा है किस देश का शासक था, तो चीन। यहाँ आदमी से ही पता चल रहा है कि ये चीन का शासक हो सकता है। ठीक है, माओ किस देश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? ठीक है, तो कब अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है 1978 ईस्वी में अपनाया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाएगा कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाया था? तो चीन ने अपनाया था। अगर पूछा जाएगा कि कब अपनाया था, तो 1978 आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्या है? कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? ठीक है, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, गूगल में क्या लिखा हुआ है? 2014। आपका राइट आंसर 2014 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपका 2006 है, लेकिन गूगल में आपका क्या है? 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है? दक्षिण सार्क के गठन के समय इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी थी, सॉरी कितनी थी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया वो कहाँ होने वाला था? ठीक है, सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया था, ठीक है, तो वो कहाँ पे होने वाला था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन रद्द हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई? तो बांग्लादेश का उत्पत्ति हुआ था 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1971। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरक्का समझौता किससे संबंधित है? किससे संबंध है? ठीक है, तो फरक्का समझौता किससे संबंध है? तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ था। किस किस देश के बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? देखिए आपका जो फर्स्ट सेट में भी ये क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? ये भी आपका जो फर्स्ट सेट में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या था? 1968। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? ठीक है, तो कौन था उसका मौलिक सदस्य? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भारत। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन था? ठीक है, तो वर्तमान जो महासचिव पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? एंटोनियो गुटरेस। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासचिव महासचिव की नियुक्ति करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। अस्थायी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अस्थायी आपका हो जाएगा 5, और अस्थायी पूछा जाए तो आपका 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में। कहाँ पे? आप लोग गूगल में सर्च मार सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या आएगा? लंदन। ठीक है, लंदन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ठीक है, तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका था? तो उदारवाद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदारवाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न आपका क्या है? भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? ठीक है, तो भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण से भी है और निजीकरण से भी है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों से, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ-कुछ देखिए शर्मा केस में कुछ-कुछ गलती भी दिया हुआ है। देखिए शर्मा केस में अधिकतर तो पॉलिटिकल में कुछ कम ही है, लेकिन लगभग-लगभग सभी में आपका बहुत सारा गलती है। ठीक है, तो आप लोग सही से मिला लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।